बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार किसान विरोधी है। गोपाल राय मीडिया को कर रहे हैं गुमराह, दे इस्तीफा। गेहूं की खरीद को लेकर कल गोपाल राय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका आज बीजेपी विधायक रामवीर सिंह विदुड़ी ने सभी आरोपों को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के कृषि मंत्री गोपाल राय को चेतावनी भी दी है, साथ ही उनका इस्तीफा भी मांगा है। रामवीर सिंह विदुड़ी ने ऐलान किया है कि वे अपने सहयोगियों के साथ 12 अप्रैल को मंत्री गोपाल राय के निवास के बाहर किसानों की मांगों को लेकर धरना देंगे। रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा, दिल्ली सरकार ने हमेशा से ही किसानों को मुफ्त बिजली देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 1.5 गुना अधिक दाम पर जब गेहूं खरीद की बारी आई तो कोई खरीद केंद्र तक नहीं खोला गया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने भारतीय खाद्य निगम को कोई सहयोग नहीं किया तो निगम अपने दम पर दिल्ली में खरीद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार अपने वायदे के मुताबिक या तो 2,612 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से खरीद करे या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री गोपाल राय के साथ दिल्ली के किसानों से माफी मांगे। परसों मीडिया के सामने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एफसीआई किसानों का गेहूं नहीं खरीद रही है। मैं आज सारे कागजात लेकर आया हूं। 6 तारीख को एफसीआई ने दिल्ली के किसानों से 158 क्विंटल गेहूं खरीदा। हमारे पास रसीद भी है और मैं आपको पिछले 2-3 महीनों में किसानों के साथ किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छल किया है अन्नदाता के साथ, अब उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। 21 जनवरी को एफसीआई ने दिल्ली के फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर को और डायरेक्टर एग्रीकल्चर को पत्र लिखा कि दिल्ली सरकार बताए कि दिल्ली में जो किसान खेती बाड़ी करते हैं हमें उनका गेहूं खरीदना है, बताएं कि कितना गेहूं खरीदना है, क्या टारगेट होगा। उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद 9 फरवरी को एफसीआई ने अपने से फैसला लिया कि हम दिल्ली में कम से कम 1000 मैट्रिक टन गेहूं दिल्ली के किसानों से खरीदेंगे। थोड़े दिन के बाद इनकी ओर से जवाब दिया गया, मतलब केजरीवाल की सरकार की ओर से 9 मार्च को। और अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कहती है कि आप जो आपने टारगेट रखा 1000 मैट्रिक टन का, इसको घटाकर 500 मैट्रिक टन कर दो। ये रिकॉर्ड पर है। इसके बाद ये तय हुआ कि एफसीआई दिल्ली में 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक दिल्ली के किसानों से गेहूं खरीदेगी। 1 अप्रैल से खरीदारी का कार्य एफसीआई के द्वारा शुरू किया गया। मायापुरी में, नरेला में और नजफगढ़ में किसानों से गेहूं खरीदा जा सके, उसके लिए एफसीआई ने सेंटर बनाए और दिल्ली सरकार को जो जानकारी एफसीआई को उपलब्ध करानी थी वह नहीं कराई गई। 6 तारीख को हमारे दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान
नरेला मंडी पर एकत्रित हुए और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ऊपर यह दबाव बनाया कि एफसीआई 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसानों से गेहूं खरीदना चाहती है। जो किसान गेहूं लेकर आए हैं केवल आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड देकर उसको वेरीफाई करना है। 6 तारीख को दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने वेरिफिकेशन का काम किया और 158 क्विंटल गेहूं एफसीआई ने खरीदा और 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने वेरिफिकेशन करने से बंद कर दी, मना कर दिया। मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि 2019 से दिल्ली सरकार ने गिरदावरी बंद कर दी है। गिरदावरी का मतलब यह है कि हर 6 महीने में रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह दर्ज किया जाता है कि किसान अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगा रहे हैं। और गिरदावरी यदि नहीं होती है तो एफसीआई किसान जो फसल पैदा करता है खरीदारी नहीं कर सकती। तो एफसीआई ने कहा कि चलिए आपने 3 सालों से गिरदावरी बंद कर रखी है, आपका कोई एक अधिकारी वेरीफाई कर दे। उसके लिए उन्होंने 6 तारीख को हाँ किया और जब यह पता लगा दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि दिल्ली में 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की सरकार ने कई सालों के बाद गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी है। और क्योंकि उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जो केंद्र सरकार जो एमएसपी तय करेगी हम 50% अलग से किसानों को देंगे, तो 7 तारीख से उन्होंने वेरिफिकेशन करना बंद कर दिया और उसके बाद एफसीआई किसानों का गेहूं नहीं खरीद पा रही है। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर हम सभी विधायक और दिल्ली प्रदेश जो हमारे भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष से विनोद सहरावत जी, हम मुख्यमंत्री के निवास पर चलेंगे। हमने उनसे मिलने का समय भी मांगा है। यदि वो मिलने का समय हमें दे देंगे तो हम बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे। और यदि मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कल हम इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठने वाले हैं और केवल हमारी एक ही मांग है कि आप जो किसान मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए आ रहा है अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करके केवल एफसीआई को यह बता दो, उनके अधिकारियों को, कि हाँ इनकी इतनी जमीन है और इनका गेहूं जो है वो खरीदा जा सकता है। 1 एकड़ जमीन पर एफसीआई 20 क्विंटल गेहूं खरीदती है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड तो क्योंकि दिल्ली सरकार के पास है, एफसीआई के पास नहीं है, तो यदि दिल्ली सरकार सहयोग नहीं करेगी तो आज क्या होना है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सभी मंडियों में किसानों से 1600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है। सीधा किसान को 450 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से नुकसान हो रहा है। और जो अलग से 50% जो अलग से देना है अरविंद केजरीवाल की सरकार को, लगभग 900 रुपया है पर क्विंटल, तो 1300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से आज दिल्ली के किसानों का नुकसान हो रहा है। हम किसी कीमत पर भी दिल्ली के किसानों के साथ जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरह का अन्याय कर रही है, पाप कर रही है अन्नदाता के साथ, इनको कभी दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। एक तरफ आप सहयोग नहीं कर रहे एफसीआई को, दूसरी तरफ एफसीआई ने खरीदारी शुरू की है। आपने यह स्टेटमेंट दिया है कि एफसीआई ने कोई खरीदारी नहीं की है।
मैं आज गोपाल राय को चुनौती देता हूं कि गोपाल राय या तो आप मंत्री के पद से इस्तीफा दो, अगर एफसीआई ने 6 तारीख को किसानों से गेहूं नहीं खरीदा है, नहीं तो रणबीर सिंह भिड़ोड़ी लीडर अपोजिशन के पद से इस्तीफा देगा। मैं आज चुनौती देना चाहता हूं गोपाल राय को। लेकिन हम जो तुम झूठ बोलते हो, एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हो, और क्योंकि वो जो आप झूठ बोलते हैं, अब एक मंत्री अगर कुछ बोलेगा तो मीडिया उसको कवर करेगा, लेकिन आज सभी मीडिया के सम्मानित साथियों से हमारा आग्रह है कि ये बात फैसला हो जाना चाहिए। यदि मैं कोई झूठी बात कर रहा हूं तो मुझे राजनीति से हटना चाहिए, और यदि दिल्ली के मंत्री ने जरूर जो स्टेटमेंट दिया वो अरविंद केजरीवाल से विचार विमर्श करने के बाद दिया होगा, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के किसानों से माफी मांगनी चाहिए, और उनको जो नुकसान हुआ है, जो उन्होंने 1600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जो गेहूं मंडियों में बेचा है, उस नुकसान की भरपाई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।